रात के 12 बजे दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर बुजुर्ग पलक जी ने उस ओर देखा तो सामने बेटा शुभ और बहू कीर्ति अंदर की ओर आ रहे थे। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? हर रोज देर रात को पार्टी में से लौटना। मैं बूढ़ी यहाँ घर का सारा काम करती रहती हूँ और तुम्हारे बाबूजी को बाहर जाकर सब्जी दूध लाना पड़ता है। मैं कुछ नहीं कहती थी कि हो जाता है कभी कभार, मगर तुम दोनों ने तो अति ही कर दी बेटा। थोड़ी तो शर्म करो तुम दोनों। शुभ ने पहले तो घूरकर माँ को देखा, फिर अपनी पत्नी कीर्ति की ओर, जिसका भी चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ लग रहा था। सुबह बात करते हैं माँ। इतना कहकर शुभ कीर्ति को लेकर अपने कमरे में चला गया। बंद कमरे में कपड़े बदलते हुए अंदर से आवाजें आ रही थी। जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने, अब बर्दाश्त करना मुश्किल है। कुछ तो करना पड़ेगा। अब पानी सिर के ऊपर होने लगा है। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े रवि जी के कानों में जब ये शब्द पड़े तो वह गुस्से में पलक जी को देखते हुए बड़बड़ाने लगे। अब कहो बच्चे हैं, बस बहुत हुआ पलक, अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। बीमारी का इलाज वक्त पर ना हो तो वो नासुर बन जाती है। आप सही कहते थे जी, मैं ही बच्चे हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे सोचती रही, मगर अब आप ही कुछ इलाज कीजिए। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। जब देखो उल्टा सुना देते हैं। आप तो डॉक्टर हैं, क्या इस बीमारी का इलाज है आपके पास? इलाज तो था, मगर अब तक तुमने मेरे हाथ बांध रखे थे। खैर, कल ही इस बीमारी का इलाज हो जाएगा, बस तुम पिघलना मत। अगर स्वाभिमान और सम्मान से अपनी आखिरी सांसें लेना चाहती हो तो मेरे निर्णय में साथ रहना। रवि जी कुर्सी पर बैठे सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही रवि जी ने बेटे और बहू को कमरे में आने का आदेश दिया। जैसे ही दोनों कमरे में पहुंचे तो रवि जी ने पलक से कहा कि वो कोर्ट वाले पेपर निकाल लाए। पेपर्स? कैसे पेपर्स माँ? शुभ ने पूछा तो वही कीर्ति ने तीखे लहजे में कहा, मुझे जिम जाने में देर हो रही है, जो कहना हो जल्दी कहिए। बस जरा सा वक्त बेटा। रवि जी उठे और स्वयं ही लॉकर से पेपर निकाले और फिर कुर्सी पर बैठकर चश्मे लगाकर पढ़ने लगे। ये कोर्ट के एग्रीमेंट पेपर हैं बेटा। तुझे याद होगा तेरे 18वें जन्मदिन पर जब तूने सबसे महंगी वाली बाइक मांगी थी, तब मैंने तुझसे ये पेपर साइन करवाए थे और तूने मुस्कुराते हुए सहमति जताई थी। क्या है इन पेपर्स में? कीर्ति एकदम से सक्रिय हो उठी, जबकि शुभ अभी तक सोच में ही था। इनमें लिखा है कि आजीवन शुभ को अपने माँ बाप की देखभाल पूरे प्यार और सम्मान के साथ और जरूरत अनुसार हमारी सेवा इसी घर में रहते हुए करनी होगी, और शादी के बाद उसकी पत्नी को भी। और अगर किसी भी परिस्थिति में वह या उसकी पत्नी अपने इस फर्ज से मुंह मोड़ते हैं तो हमारी संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। और इतना ही नहीं, शुभ को डॉक्टर बनाने में जो लाखों का खर्च हुआ हमारा, वो भी शुभ को ब्याज के साथ चुकाकर यहाँ से पत्नी सहित चले जाना होगा। इतना पढ़कर रवि जी ने पेपर की फोटोकॉपी कीर्ति के हाथ में थमा दी और कहा, बेटा अभी जिम जाने में देरी हो रही थी ना तुम्हें, तो हो आओ जिम, फिर आराम से पढ़ लेना। कीर्ति के तो जैसे होश ही उड़ गए। मगर पापा जी, माँ जी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब, हम कैसे इतना पैसा, और हम कहाँ जाएंगे? शुभ थोड़ा हकलाते हुए बोला। रात को तो तुम कह रहे थे कि पानी सिर से ऊपर कुछ करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, अब क्या हुआ? पापा, वो शुभ कीर्ति को देखकर बोला, हाँ पापा जी, हमें माफ़ कर दीजिए। वो हम बच्चों से गलती हो जाती है तो बड़े उन्हें माफ़ कर देते हैं, आप भी हमें माफ़ी। कीर्ति थोड़ा सा धीमी आवाज में सिर झुकाकर बोली, बेटा जख्म जब लाइलाज हो जाए तो उसको काटना जरूरी हो जाता है। ये बात हम दोनों डॉक्टर होने की हैसियत से बखूबी जानते हैं। क्यों शुभ, सही कहा ना मैंने? खैर, अगर आगे से जिम्मेदार और सावधानी बरतने का वादा करो तो कुछ समय दूसरी दवा से इलाज करने की परमिशन दे सकता हूँ। जैसे कि आज से, बल्कि अभी से रसोई घर तुम्हारे जिम्मे और बाहर से सामान वगैरह की जिम्मेदारी शुभ की। हाँ, यदि तुम दोनों अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगोगे तो हम दोनों भी तुम्हारी मदद करते रहेंगे। वरना एक और वसीयत तैयार की हुई है, जिसमें हमारे बाद ये सब अनाथ आश्रम को। नहीं पापा जी नहीं, हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। शुभ और कीर्ति एक साथ बोले, ठीक है तो शुरू हो जाओ। रवि जी ने जैसे ही कहा,
कीर्ति तुरंत रसोई घर की ओर नाश्ता बनाने के लिए दौड़ी तो वही शुभ थैला लिए दूध और सब्जी लाने। रवि जी जहाँ भौहें को हिलाकर मुस्कुराते हुए प्रभा जी की ओर देख रहे थे, वहीं प्रभा जी भी मुस्कुराने लगी थी। आखिर देर से ही सही, आज उन्हें बीमारी का सटीक इलाज जो मिल गया था। तो आज की इस कहानी के बारे में आप लोग अपनी राय मुझे जरूर दें, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।